सवाल है कि क्या बीजेपी का ये जो नायाब फॉर्मूला है या नायाब फॉर्मूला है वो कामयाब होगा? ये आज गूंज का बड़ा सवाल है। तो गूंज में आज के कुछ और सवाल उनसे आपको रूबरू करवा देना चाहती हूं। बीजेपी को हरियाणा में सीएम बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी? नायब सैनी के जरिए जातीय समीकरण क्या बीजेपी साध पाएगी? हरियाणा में विपक्ष की रणनीति पर क्या बीजेपी का ये जो प्रयोग सहयोग आप इसे जो कह दे वो भारी पड़ने वाला है? ये तीन सवाल जिनके इर्द गिर्द आज हमारी गूंज रहने वाली है। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। आज गूंज में शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तोहिन सिन्हा, हमारे साथ कांग्रेस नेता विजय कौशिक, हरियाणा की जमीन से ही ताल्लुक रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा जी जो कि हरियाणा की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल जी, क्योंकि नायब सैनी का ये जो कार्ड खेला जा रहा है उसके पीछे की जो राजनीति है यानी दलित, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग की, वो राजनीति हरियाणा में कितना काम कर पाएगी, ये वो सारे मुद्दे हैं जिन पर आज डिस्कशन करना जरूरी है। लेकिन शुरुआत करूं उससे पहले सवाल आपके लिए भी छोड़ रही हूं, आपकी राय जरूरी है। हरियाणा में सीएम बदलने से बीजेपी को फायदा होगा, नुकसान होगा या पता नहीं? आप इस पर अपना वोट हमें कर सकते हैं। आखिर में आपके सामने इन वोटों की गिनती भी होगी, इनफैक्ट इन वोटों की, क्योंकि अब ये तो डिजिटल हो रहा है, तो आपके सामने किसने किसको किस ऑप्शन को वोट किया है वो रखा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गूंज में सबसे पहले पक्ष विपक्ष की गूंज। तो इनकी शुरुआत आपसे कर रही हूं। सवाल ये है, एंड टाइम पर आप लोग ये सीएम काहे बदल लेते हैं? अपने वाले पर कॉन्फिडेंस नहीं क्या? नमस्ते रूबिका जी, सबको नमस्ते। देखिए, ये सीएम जहां पर भी बदले जाते हैं वो सबसे पहले तो मैं करेक्ट कर दूं आपको, वो हमारे लिए ज़रूरत नहीं होती है, हमारे लिए एक विकल्प होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि नेतृत्व का अभाव तो है नहीं, लेकिन निरंतर जीत पाने की क्षमता बरकरार रहे इसलिए कुछ ऐसे निर्णय हमें सदैव करने पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं करती है तो कांग्रेस का क्या हाल हुआ है? इससे कतई ये साबित नहीं होता है कि हमें जरूरत थी या ये हम विवश होकर कर रहे हैं। अगर आप मनोहर लाल जी की उपलब्धियां गिने, जहां 68,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था हरियाणा में 2013-14 में, अब वो 2,45,000 करोड़ का एक्सपोर्ट्स हो रहा था। जो जेंडर रेशियो की बात आती है, निरंतर जो फीमेल फेटिसाइड को रोकने का सबसे बड़ा काम अगर किसी राज्य ने किया है तो हरियाणा ने किया है। कहां 832, वहां 871 जेंडर रेशियो हुआ करता था फीमेल इज टू मेल 2014 में, अब वो 932 हुआ है। और उसी प्रकार से परिवार पहचान पत्र एक यूनिक ऐसा एक ये इंस्टीट्यूशन उन्होंने कायम किया था जिसमें 397 सरकारी स्कीम के पैसे एक जगह से घर बैठे आप तक पहुंच रहे थे। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, अब इतना अगर तरक्की कर दी हरियाणा ने, इतना शानदार काम हरियाणा में हो रहा है तो मनोहर लाल जी को ही आपको सीएम बनाना चाहिए था। वो सबसे बड़ा चेहरा होते। नहीं, वो उनके रहते सारी चीजें बदल गई थी। पहले वाक्य में कहा था, हाँ, ये पहले वाक्य में मैंने कहा था कि कई ऐसी चीजें जो हैं वो चुनाव के परिणाम के उपरांत पता चलती है कि क्यों निर्णय लिया गया था। तो ऐसा ही निर्णय जो है वो हमने पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर की तारीफ की थी। आज आप कह रहे हैं कि कुछ चीजें तो बाद में पता चलेंगी। आज भी तारीफ करेंगे आप लोग रूबिका जी, आज भी हम तारीफ ही कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के विजय कौशिक जी भी है। हाँ विजय जी, समझने की आवश्यकता नहीं है। 10 की 10 इनके पास आएगी, 90 में से इस बार भी 48 ले जाएंगे, 48 इनफैक्ट 50 हो जाएगी, हम समझते ही रह जाएंगे। बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हरियाणा की राजनीति है। हेलो जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के राज में 4 बार दंगे हुए, 2 बार जाट नॉन जाट, 1 बार हिंदू मुस्लिम और 1 बार राम रहीम के समय के दंगे। इसके अलावा कई हजार करोड़ के घोटाले फरीदाबाद नगर निगम और गुड़गांव नगर निगम में हो चुके हैं।
प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर हरियाणा की जनता को जमकर लूटा गया, टैक्सों की मार है, जो हरियाणा के ऊपर कर्जा है वो कई गुना बढ़ा दिया गया खट्टर सरकार द्वारा। भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर खट्टर जी योग्य थे मुख्यमंत्री और उनके राज में विकास हुआ तो मोदी जी को क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें बदलने की। हकीकत यह है कि हरियाणा की जनता उनके कारनामों से त्राही त्राही कर रही थी, ना घोटाले रुक रहे थे। एक स्मार्ट सिटी बननी थी हरियाणा में, फरीदाबाद। उस स्मार्ट सिटी में बाद में इन्होंने घोषणा की कि ये तो बहुत छोटा सा हिस्सा था, वो छोटा सा हिस्सा भी ये स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, जबकि टैक्सों की मार कितनी बढ़ा दी। हकीकत ये है जाट नॉन जाट से अब इनकी पॉलिटिक्स अपर कास्ट और पिछड़ी जाति को लेकर ये लोग कर रहे हैं। लेकिन वो कार्ड इनका चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? टाइम्स अप सर, मैं आपके पास आऊंगी। मैं केवल ये कह सकता हूँ सर, मैं वापस आऊंगी, अपने पास पूरा मौका है ना। हम लोग खट्टर जी का लेवल था, हाँ। अब नायब सैनी का लेवल लग चुका है, तो इस जहर को लोग कितना पचा पाएंगे इस समय बताएगा। क्या ये जहर है? तुहिन जी, अब चूंकि जहर जैसी चीज बोल दी है, मैं 30 सेकंड का आपको काउंटर करने का मौका दे रही हूँ और उसके बाद मेरे 2 और कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए, हालांकि मैं वो शब्द नहीं यूज करना चाह रहा था, जब कांग्रेस ने यूज कर ही दिया तो कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए जहर बन चुकी है। मैं अगर याद दिलाऊं, कांग्रेस के जमाने में ऐसे ही फोन किया जाता था, अगर कोई मुख्यमंत्री उस समय फोन नहीं रिसीव कर पाया इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का, तो उसको ऐसे ही बदला जाता था। शरद पवार को कितनी बार इन्होंने बदला था, भगवत झा आजाद को बिहार में कितनी बार बदला था। तो हम तो तब बदलते हैं जब 10 साल के बाद, जब अच्छे कार्य, जब हम तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नेतृत्व की कमी नहीं है। हमारे पास इतने नेता हैं स्टेट लेवल पे कि कोई भी व्यक्ति, और हर व्यक्ति को मौका भी मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को मौका भी मिलना चाहिए। तुहिन भाई, और अचानक 4.5 साल खत्म होने के बाद अचानक आपको एहसास हुआ कि हमें बदल देना, ये आपका फॉर्मूला काम तो आता है। देखिए तुहिन जी, कुछ भी कर लीजिए, राजनीति में जीत जिसकी वही सिकंदर। हाँ, वो आता है ना, वो तो मैं कह ही रही हूँ, मैं आंकड़े देखकर ही तो कह रही हूँ, चाहे वो गुजरात हो, उत्तराखंड हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, और अब हरियाणा देखना होगा। तारीफ ही कर रहे हैं सर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरियाणा के अमित नेहरा जी भी हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं एक बार, 1 मिनट का मौका उनको भी देना चाहती हूँ। अमित जी, ये जो कार्ड खेला गया है, ये ट्रम्प का कार्ड होगा कि ये वो कार्ड होगा जो बीजेपी को परेशान कर देगा? 1 मिनट, मेरे से सवाल है क्या? जी दोबारा दोहराना। जी अमित जी, 1 मिनट प्लीज। जी, एक बार सवाल दोहराना। अमित जी, मैं ये कह रही हूँ, ये जो नायब सैनी साहब को अब मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है, ये फायदे का सौदा होगा कि नुकसान का? रूबिका, मैं तो एक सीधा सा ये कहूंगा, ये एक तरह से होम्योपैथिक दवाई है, जिसका लाभ हो या ना हो, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं होगा। सीधी सी बात ये है। देखिए, अगर ये वही बात है, ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, क्योंकि ये उसी खेमे से है, मनोहर लाल खेमे से ही तो है नायब सैनी, तो कोई नई बात थोड़ी है। अगर इनकी जगह अनिल विज को बनाया जाता सीएम तो हम मान लेते कि सत्ता परिवर्तन हुआ है, या ओम प्रकाश धनखड़ को बनाते तो हम मान लेते कि सत्ता परिवर्तन हुआ है, कैप्टन अभिमन्यु को बनाते तो हम मान लेते कि सत्ता परिवर्तन हुआ है। लेकिन ये जो मामला है, ये तो एक तरह से मनोहर लाल जी का ही मैं कहूंगा कि एक्सटेंडेड रूप है। इसमें एक तो ये था जो मुझे लगता है बीजेपी को, तो उस वजह से ये सारा मामला किया गया है। क्योंकि अगर दोनों साथ लड़ते तो मुझे लगता है कि अपेक्षित उनको सफलता नहीं मिलती। अब ये दोनों अलग अलग लड़ेंगे, हाँ। तो इनका वोट बैंक भी अलग होगा और सारी चीज अलग होंगी, तो इनके आपने तो पूरा खेल ही समझा दिया। तो इन जी